चलो नेक्स्ट रेशो, तनिष्का बाद में नेक्स्ट रेशो स्टार्ट करना है, डाउट बाद में पूछो। नेक्स्ट रेशो लिखो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल के जगह ट्रेड पेबल्स, उसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेसेस, नेट क्रेडिट परचेसेस divided by average trade payables, average trade payables। हमें सिर्फ क्रेडिट परचेस लेने, नेट बाद में करना है, ऐसा नहीं करो, ये लिखो, चलो जाएगा। हमें सिर्फ क्रेडिट परचेस चाहिए, वो भी नेट, नेट क्रेडिट परचेस मतलब परचेस में से परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा। और एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सेम। उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज ट्रेल पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सभी ने लिखा, काफी सिंपल है और मुझे लगता है 3-4 ही प्रॉब्लम होंगे इसके, तो हो जाएगा वॉच। एक मैंने फोटो भेजा है, जस्ट आगे का भी भेजता हूं, तो समझ में नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट सिर्फ चीज है, वो स्टार मार्क करके लिखो, प्लीज राइट डाउन। इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेस, प्लीज राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो, इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, if amount of credit purchase is not given in the question, the ratio may be calculated on the basis of total purchase। ये इंपॉर्टेंट है, the ratio may be calculated on the basis of total purchase। यानी इस रेशियो के लिए हमें क्रेडिट परचेस चाहिए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है तो टोटल परचेस हम लोग लेंगे, ठीक है। अभी इलिस्ट्रेशन 87 सब लोग देखो, मैंने भेजा है 87, और वो कंटिन्यूड है नेक्स्ट पेज पे, इंफॉर्मेशन सभी नेक्स्ट पेज पे है, वो देखो सब लोग। क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर दिया है आपको 6,20,000 दिखाई दे रहा है, और परचेस रिटर्न जो है क्रेडिट परचेस में से वो है 20,000। तो हमारे लिए नेट क्रेडिट परचेस कितना हो जाएगा बोलो, 6 लाख, 620 माइनस 20। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है, ओपनिंग बिल्स पेबल क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल मिलाकर क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, समझ में है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल मिलाकर क्या होगा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। उन सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा एवरेज। समझ में है, कर सकते हो आप, करो, स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन 87 और 88 भी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है हाँ 90 तक ही है, कंप्लीट हो जाएगा ये।
तन्वी, चलो जल्दी करो, डाउट है तो पूछना है। एटी सेवन में सभी का एवरेज ट्रेड पेबल्स 150 आया क्या, और नेट क्रेडिट परचेज है 6 लाख, तो 6 लाख अपॉन 150 4 टाइम्स। 88 में दोनों पूछा है, ट्रेड रिसीवेबल भी पूछा है, ट्रेड पेबल भी पूछा है। ठीक है, दोनों कर लो।
क्या सभी प्रॉब्लम्स हो गए? क्या हो रहा है? एक मिनट, 88 में किसी को डाउट है? 88 हो गया? 88 में ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल दोनों भी पूछा था। 89 में सिर्फ ट्रेड पेएबल ही करना है। 89 और 90 आप करोगे क्या घर में? पक्का? और जिनके प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर रह गया वो भी कंप्लीट करना है, तो वो होमवर्क डाल दो कि जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट करना है। पहले वाले कहाँ तक फोटो भेजा थे मैंने? 83 या 84? 84 कंप्लीट द इलस्ट्रेशन टिल 84 and also 89 and 90 specific submission on आधीचे 84 ना, 84 पर्यंत कंप्लीट करायचे आणि नंतरच्या मध्ये 89 आणि 90 पण करायचा. सबमिशन ऑन फ्राइडे. सुनो, फ्राइडे हमारा इसी टाइम, यही टाइम रहेगा. और नेक्स्ट वीक से हमारा जो रेगुलर शेड्यूल है ना, अकाउंट्स की 2 बैच, मैथ्स का 1, वो उसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो मैं फ्राइडे को बताऊंगा और ग्रुप में भी डालूंगा. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक्स और लक्ष्य द्या, इकोनॉमिक्स और बीएस के टेस्ट का टेंटेटिव शेड्यूल आया है, वो ग्रुप में डाला है मैडम ने. देखा है क्या सबने? बड़ा थम ना जरा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाद में देखो. और अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर भी रहेगा, उसके नेक्स्ट वीक में रहेगा. उसमें ये पूरा चैप्टर और चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 वो भी आएगा. उसको वेटेज कम रहेगा, इसको वेटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो 40 या 60 मार्क का पेपर रहेगा अकाउंट्स का. तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो. यानी 4 और 6 तारीख, आई थिंक वो थर्सडे और सैटरडे है, तो नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक शायद 7-8 तारीख के बाद हमारा पेपर रहेगा अकाउंट्स का और मैथ्स का भी. ठीक है, चलो. अगर डाउट है तो रुको, अदरवाइज जा सकते हो.